हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 16 कॉन्ग्रुएंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। तो उसमें देखेंगे हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर। एवरी फिगर हैज ए शेप, साइज एंड पोजीशन। आपको पता है कि हर फिगर में कुछ ना कुछ शेप, साइज और उसकी कोई ना कोई पोजीशन होती है। इफ़ वी आर गिवन टू फिगर then by simply looking at them carefully we can decide they are to same shape or not। हम देखते हैं कि जब भी हमें कोई दो फिगर कहीं दिखाई पड़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं केयरफुली और ये डिसाइड करते हैं कि इनकी जो शेप है सेम है या नहीं है ना, शेप इनकी सेम है अथवा नहीं है। तो आपने देखा, सपोज अगर हम लोग मान लेते हैं लेट टू फिगर आर सेम शेप, है ना, अगर उनकी जो शेप है वो सेम हो, इन ए ऑर्डर टू डिसाइड दे आर द सेम साइज और नॉट। अब हम लोग देखते हैं उनका साइज सेम है या नहीं, है ना। अगर साइज उनका सेम नहीं है तो हमने क्या किया, वी कट देम एंड पुट वन ओवर द अदर। अगर उनको हम उस शेप को अगर हम कट करते हैं, अगर उनकी शेप सेम हो और साइज सेम ना हो तो हमने उसको कट किया और कट करने के बाद उसको हमने उसके एक के ऊपर दूसरा रख दिया। अब आपने देखा इफ़ दे कवर ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, है ना, ईच अदर एग्जैक्टली क्लियर, दे आर द सेम शेप एंड साइज, और वो फिर क्या हो जाते हैं, सेम शेप एंड सेम साइज। अगर कोई फिगर आपका जिसकी शेप और ये देखिए शेप एंड साइज सेम हो जाए, एक जैसे अगर शेप और साइज के होते हैं तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। इनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। और इस मेथड को जिस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन। अब क्लियरली बहुत सारे आपने ऐसे फिगर देखे होंगे, जैसे हम बात करते हैं एक फिगर इट कार्बन कॉपी आर द सेम शेप एंड साइज। अगर हम किसी फिगर को आप देखें कार्बन कॉपी से बनाते हैं तो उनकी साइज और शेप क्या हो जाए, सेम हो जाती है। तो ऐसे फिगर हमारे कौन से होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब ये देखिए जैसे दो कॉइन्स हैं, डुप्लीकेट कॉइन्स हैं, इनमें देखिए हमारी जो ईयर है 1992 लिखा है और इसमें देखिए 20 पैसे हैं, और ये देखिए एक ही मेटल के बने हैं, तो ये दोनों की जो शेप और साइज क्या है, सेम है। इसी तरह से ये ब्लेड है हमारे, है ना, ये देखिए एक ही कंपनी के हैं दोनों, है ना, और स्टील के सुपर स्टील लिखा हुआ है इसमें। तो ये जो हमारे दोनों जो ब्लेड है ये भी आपके सेम साइज एंड शेप, इसकी क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो इसलिए इनको भी हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब देखिए अगर हम कॉन्ग्रुएंट फिगर की डेफिनेशन देखते हैं तो कॉन्ग्रुएंट फिगर, इफ टू फिगर हैव एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज, जिसकी शेप और साइज दोनों ही सेम होते हैं, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। इनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। अब देखिए इनको हम लोग जो सिंबल के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है, ये देखिए ये इसका सिंबल होता है, ये इजिकल टू नीचे लगा होता है और ये कुछ एस टाइप का ऊपर बना होता है। तो हम इसको अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं शेप मीन्स होता है, अगर एस बना है तो हम कहेंगे एस जो रिप्रेजेंट करता है शेप एंड साइज को, तो और नीचे इक्वल लिखा हुआ है तो हम लोग ये समझेंगे कि दिस फिगर हैज सेम शेप एंड सेम साइज, यानी कि उनकी शेप और साइज क्या है, इक्वल है। ऐसे फिगर हमारे कौन से होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब देखिए सम टाइप ऑफ द कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब देखेंगे हम, अगर हम दो लाइन सेगमेंट खींचते हैं, देखिए हमने दो लाइन सेगमेंट खींची, एक ए बी एंड सी डी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब इनकी जो लेंथ होगी इन दोनों लाइन सेगमेंट की वो क्या हो, इक्वल हो, है ना। लाइन सेगमेंट की जब लेंथ इक्वल होगी तो ये जो लाइन सेगमेंट होंगी हमारी वो होंगी कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। तो देखिए लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट सी डी मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब इसी तरह से टू एंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम मेजरमेंट। दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनकी जो मेजरमेंट हो एंगल्स की वो कैसी हो, सेम हो। तो देखिए अगर ये ए ओ बी आपका एंगल सी डी ई के इक्वल है, इनकी मेजरमेंट अगर सेम हो जाती है तो ये हमारे दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल हो जाते हैं। अब उसके बाद देखिए थर्ड, अगर टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो स्क्वायर हमारे कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इफ़ दे हैव सेम लेंथ, अगर उनकी स्क्वायर की जो साइड्स होती है उनकी सभी की लेंथ कैसी हो, सेम हो। अगर सेम होगी तो ये जो स्क्वायर होंगे हमारे वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर हो जाएंगे या कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएंगे। तो देखिए ए बी सी डी, है ना, स्क्वायर ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर ई एफ जी एच, कब, जब इनकी जो लेंथ है साइड की, इन दोनों की जो साइड, दोनों स्क्वायर की जो साइड की लेंथ हो वो कब कैसी हो, सेम हो। अब देखिए टू रेक्टेंगल आपने देखा आर कॉन्ग्रुएंट इफ
दे हैव द सेम लेंथ एंड ब्रेथ, उनकी जो लेंथ और ब्रेथ हो बेटा वो कैसी हो, सेम हो। और लेंथ और ब्रेथ जब सेम होगी तो हमारे जो रेक्टेंगल होंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे। इसका मतलब ये जो हमारे रेक्टेंगल हुए वो कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट फिगर, यानी कि शेप और साइज सेम हो गई। अब इसी तरह से टू सर्किल हमारे जो सर्कल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब वो सेम रेडिया के हों, उनकी रेडियस क्या हो, सेम हो। अगर ये देखिए एक सर्कल C1 है दूसरा C2 हो और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अब एक जैसे दो कॉइन ले लो और दोनों कॉइन एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, ढक लेते हैं, तो आपने देखा वो जो कॉइन्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट कॉइन्स। तो इसी तरह से हमारा ये सर्कल है, ये अगर इनकी रेडियस सेम होती है तो हमारे सर्कल, एक सर्कल C1 कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल C2, इस तरह से। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात होती है तो ट्रायंगल में देखेंगे टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, उनके देखेंगे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड है ना, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के पेयर हों इक्वल और क्या हो, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके क्या हो, इक्वल हों। अगर ऐसा होता है तो हमारे जो ट्रायंगल होते हैं, दो ट्रायंगल हैं, वो क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। अब जैसे ट्रायंगल ABC है और इधर देखिए DEF है, अगर हमारी साइड AB इजिकल टू DE, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, DE, और इसी तरह से BC इजिकल टू EF, और ये देखिए AC इजिकल टू DF, ये साइड इक्वल है और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल A एंगल किसकी इक्वल होना चाहिए, एंगल D के, एंगल B किसकी इक्वल होना चाहिए, एंगल E के, और एंगल C किसकी इक्वल होना चाहिए, एंगल F के। अगर इस तरह से हमारा कोई फिगर बनता है तो ट्रायंगल बनते हैं तो वो जो ट्रायंगल होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं, है ना। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, है ना, कौन कौन सी कंडीशन होती हैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट की, वो होती हैं SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, यानी कि साइड अगर हमारे दोनों ट्रायंगलों की जो साइड हो, जैसे एक ट्रायंगल ABC है दूसरा ट्रायंगल PQR है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे बेटा, अगर SSS रूल से देखिए टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज, है ना, इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। देखिए AB इजिकल टू PQ हो जाए, BC इजिकल टू QR हो जाए, और AC इजिकल टू आपका RPR हो जाए, तो ये जो ट्रायंगल होंगे यानी कि तीनों ही साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, तो वी वुड ऑब्जर्व दैट द ट्रायंगल विल कवर ईच अदर एग्जैक्टली, देन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। इसमें क्राइटेरिया हमारी कौन सी यूज हो रही है, SSS, साइड कंडीशन। अब SAS कंडीशन की बात होती है तो SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड। अब देखिए टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, है ना, ऑफ वन, है ना, आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर। दोनों ट्रायंगलों की बात होती है तो इसमें देखिए ये हमारे पास कोई ट्रायंगल ABC है, दूसरा हमारे पास PQR है। अब देखिए AB साइड इजिकल टू किसके होनी चाहिए, PQ के, और एंगल इसका करस्पॉन्डिंग एंगल B का इजिकल टू एंगल Q, और ये देखिए इन दोनों साइडों से देखिए इंक्लूड हो गए एक जो एंगल B है, और ये देखिए और इन दोनों साइडों से इंक्लूड होकर एंगल Q है, और देखिए ये साइड AB इजिकल टू PQ को इक्वल है और BC इजिकल टू आपके QR के इक्वल है। तो आपने देखा इन दोनों साइडों से मिलके ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, इन साइडों से मिलके जो एंगल बन रहा है B और Q, ये भी क्या आपके इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो दोनों ट्रायंगल हैं हमारे वो क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम वी वुड ऑब्जर्व दैट टू ट्रायंगल विल कवर ईच अदर एग्जैक्टली, जब वो एक दूसरे को कवर कर लेंगे एग्जैक्टली तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब इसी तरह से SAS के बाद हो जाता है आपका ASA, है ना, ASA। तो देखिए ASA हमारा ASA यानी कि एंगल साइड एंगल। अब देखिए टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स, इसमें कौन से एंगल, इसमें देखिए दो एंगल और एक साइड होनी चाहिए, दो ट्रायंगलों में टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, है ना, इंक्लूडेड साइड ऑफ वन आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे इस फिगर को, देखिए हम लोग इसमें देखिए ABC और PQR, देखिए दो एंगल, ये देखिए ये B इजिकल टू एंगल Q और C इजिकल टू एंगल R, और उसमें देखेंगे साइड BC इजिकल टू QR। तो देखिए दो एंगल और उन एंगलों से इंक्लूडेड साइड दोनों की देखो इक्वल है, तो ये क्या करेंगे, ये जो आपका
ट्रायंगल है वो क्या करेंगे, ऑब्जर्व, जो हमने ऑब्जर्व किया तो जो ट्रायंगल है वो कवर करेंगे एग्जैक्टली एक दूसरे को। तो ये जो ट्रायंगल हमारा ABC कॉन्करेंट टू ट्रायंगल PQR किस प्रॉपर्टी से हुए, एंगल साइड एंगल, देखिए एंगल साइड एंगल, इस तरह से ये हमारा क्राइटेरियाज होती है। एक आपकी RHS होती है, RHS में हम लोग देखेंगे टू राइट ट्रायंगल, इसमें हमारे कौन से होते हैं, टू राइट ट्रायंगल आर कॉन्करेंट इफ द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ ए फर्स्ट एंगल एंड इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ सेकंड। तो देखिए ये कोई राइट एंगल है, देखिए बी राइट एंगल है, इसमें ट्रायंगल ABC में बी आपका 90 डिग्री और PQRS में Q 90 डिग्री, और उसमें देखिए हाइपोटेनियस AC इजिकल टू हाइपोटेनियस PQ हो जाता है आपका, और उसके बाद इनमें से कोई एक साइड, तो देखिए PQ इजिकल टू करस्पॉन्डिंग साइड, दोनों की एक करस्पॉन्डिंग साइड, तो AB इजिकल टू PQ के हो जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं ये ना होती तो ये वाली BC इजिकल टू QR का होता, तो भी हम इसमें कौन सी क्राइटेरिया यूज करते हैं, RHS। अब RHS हो जाएगी तो ये देखिए ये एक दूसरे को हमने ऑब्जर्व किया, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, ओवरलैप कर लेंगे तो ये जो आपके दोनों ट्रायंगल हैं वो कैसे हो जाएंगे, आपके कॉन्करेंट हो जाएंगे। किस क्राइटेरिया से आपके, वो हो जाएगी RHS, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्करेंसीज का कुछ कॉन्सेप्ट था जो आपने समझ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को आपको भेजा है, तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट वाला और क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला, इसमें आप लोग इसको देखेंगे कौन सी क्राइटेरिया किस में यूज हुई और किस तरह से ये आपके ट्रायंगल कॉन्करेंट होते हैं। ओके, तो इसको आप समझ के इसको सॉल्व करेंगे।